नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को होगा दीक्षांत समारोह। महामहिम राज्यपाल 64 छात्रों को गोल्ड मेडल एवं 80 को देंगे डिग्रियां। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की हुई घोषणा। 17 दिसंबर को होगा मतदान। 6 से नामांकन प्रक्रिया शुरू। और वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए परिवार को पड़ा महंगा, 2 घंटे में लुट गया घर। खबरें अब विस्तार से। पढ़ाई के निर्णायक पड़ाव का उत्सव दीक्षांत समारोह 6 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में मनाया जाएगा। दीक्षांत समारोह का उत्सव आपको बता दें, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 6 दिसंबर को दीक्षांत समारोह उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पढ़ाई के इस निर्णायक पड़ाव का उत्सव महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में संचालित किया जाएगा। आपको बता दें, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को होगा 9वां दीक्षांत समारोह। महामहिम राज्यपाल 64 छात्रों को गोल्ड मेडल एवं 80 को देंगे डिग्रियां। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 6 दिसंबर को दीक्षांत समारोह उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पढ़ाई के इस निर्णायक पड़ाव का उत्सव महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में संचालित किया जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए पहले से ही राजभवन से टीम विश्वविद्यालय पहुंच चुकी है, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद 6 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल दीक्षांत समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुकुल कानिटकर शिरकत करेंगे, जो प्रमुख वक्ता के रूप में बताए जा रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का यह 9वां दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार 86 एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें 80 लोगों का चयन हुआ। कार्यक्रम में 64 लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 6 दिसंबर को 11:30 बजे शोभा यात्रा के साथ की जाएगी। स्वागत समारोह के बाद पीएचडी की उपाधि का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद स्वर्ण पदक का वितरण माननीय कुलाधिपति के द्वारा दिया जाएगा। प्रस्तुत है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य से प्राप्त जानकारी के अंश। हम सबका सौभाग्य है कि बिंदी की इस माटी में उच्च शिक्षा की शुरुआत बहुत पूर्व से हो गई थी, और उसका लाभ यह हुआ है कि आज न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में और बघेली भाषा भाषी के बंधु यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा लेकर और आज अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि अब नई शिक्षा नीति 2020 भी आई है, तो उसके बदलाव भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे और उसका लाभ हमारे विश्वविद्यालय को मिले, यह कार्य हमारा विश्वविद्यालय आगामी समय में तीव्र गति से करेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने सबसे पहले देश में नई शिक्षा नीति लागू की, तो विश्वविद्यालय ने भी उसको अडॉप्ट किया है और एमओयू से लेके और अन्य प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को लेते हुए नए सर्टिफिकेट कोर्स भी विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 22-23 से प्रारंभ हो जाएंगे। परंपरानुसार दीक्षांत समारोह आयोजित होते हैं, जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर की डिग्री, पीएचडी डिग्री, डीलिट और अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जो स्वर्ण पदक प्रदाय परंपरा होती है उसका निर्वहन होता है। तो हम सबका सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा और कृपापूर्वक दीक्षांत समारोह की अनुमति 6 दिसंबर को दी गई है। 6 दिसंबर को हमारे विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित है। उसमें हमारे जो अप्रूव्ड एप्लीकेशंस हुई हैं, 86 एप्लीकेशन थी कुछ कुल मेडल्स वाली, उसमें 80 अप्रूव्ड हुई हैं और जो गोल्ड मेडल हैं वो 63 हैं। ऐसा एक समारोह की तैयारी का क्रम प्रारंभ है। आज राजभवन से भी टीम आ गई हैं, वो यहाँ की सारी प्रोसेसन व्यवस्था इस सब के बारे में उनका गाइडेंस और उनको बताने का कार्य चल रहा है। इस बीच आप सबके स्वागत बंधन के लिए है, और जैसा मैडम ने कहा कि रीवा आपका क्षेत्र है, हम सबका नैतिक दायित्व है कि शिक्षा के बारे में रीवा का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे संदर्भों में जाए। इसके लिए बहुत अच्छे प्रकार से तैयारियां हो रही हैं और महामहिम कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
उसमें मुख्य अतिथि के नाते दीक्षांत भाषण के लिए किसी सम्मानित व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाता है तो भारतीय शिक्षण मंडल अखिल भारतीय जो संगठन है उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री मुकुल जी कानिटकर वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, हमारे सबके मार्गदर्शक शिक्षा जगत के डॉक्टर मोहन जी यादव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते। रूपरेखा है ठीक 11 बजे प्रारंभ होके और लगभग मंची कार्यक्रम 12:30 पौन बजे तक समाप्त होगा, ऐसा कार्यक्रम का स्वरूप है। जिला अधिवक्ता संघ रीवा नवीन चुनाव हेतु तैयार की गई रूपरेखा। निर्वाचन समिति ने अधिवक्ता संघ कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर 17 दिसंबर को की मतदान की घोषणा। आपको बता दें, जिला अधिवक्ता संघ रीवा के नवीन चुनाव हेतु मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने राविंद्र मिश्रा पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के संयोजन में 7 सदस्यों की कमेटी घोषित की गई। उक्त कमेटी ही अधिवक्ता संघ के मतदाता सूची का सत्यापन व चुनाव निर्वाचन कमेटी बनाकर चुनाव का निष्पादन करेगी। इस संदर्भ में आज जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्रा द्वारा पत्रकार वार्ता कर चुनाव की तिथियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आगामी 6 दिसंबर को नामांकन होगा तथा 17 दिसंबर को अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान होगा तथा 20 तारीख को मतगणना होगी, जिसकी मतगणना प्रक्रिया संपूर्ण करने के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को लगातार जिला अधिवक्ता संघ रीवा की मतदाता सूची एवं संघ द्वारा बनाई जा रही चुनाव प्रक्रिया को लेकर शिकायतें की जा रही थी। अंततः उक्त शिकायतों के संदर्भ में जिला अधिवक्ता संघ रीवा के नवीन चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इस हेतु तदर्थ समिति का गठन किया गया। उपरोक्तानुसार तदर्थ समिति से अनुरोध किया जाता है कि वो 3 दिवस के अंदर मतदाता सूची की जांच उपरांत उसका समुचित प्रकाशन करें तथा जिला अधिवक्ता संघ रीवा के नवीन चुनाव पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न करना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। राजेंद्र सिंह जी, राकेश निगम जी को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और आमंत्रित सदस्य के रूप में श्री संतोष मिश्रा स्वामी जी को नियुक्त किया है। दिनांक 3/12/21 को मुझे मतदाता सूची प्राप्त हुई है। मतदाता सूची 2 खंडों में है। एक मूल मतदाता सूची है, उसी सूची में से कुछ ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जिनका बार काउंसिल से वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन न होने की वजह से उनका नाम पृथक किया गया है। और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनका वेरिफिकेशन है किंतु संघ की सदस्यता उनको सदस्यता शुल्क जो होती है वो जमा नहीं है। ऐसे अपने सदस्यों का नाम मतदाता सूची में नहीं है। जो वेरिफिकेशन की सूची है, वेरिफिकेशन की सूची के अनुसार मुझे यह बताया गया है, जो प्रभार में दिया गया है, कि जिनका वेरिफिकेशन चुनाव के 2 दिन पहले तक आ जाएगा उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए और मतदान के लिए पात्र होंगे। और चुनाव से 2 दिन के बाद, माने 2 दिन के पहले के अतिरिक्त 2 दिन के बाद, मतलब चुनाव और उसमें 2 दिन के बीच का जो समय है उसमें फिर कोई वो नहीं होगा, उनका वेरिफिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब मतदान की उनको पात्रता नहीं होगी। इस प्रकार का शेड्यूल जो है चुनाव का है। चुनाव में जो है इसको चुनाव की जो प्रक्रिया है तो नामांकन पत्र अभ्यर्थी लोग 6 और 7 दिसंबर 21 को 12 बजे दिन से 5 बजे शाम तक वो कर सकेंगे, प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 8/12/21 को होगी 2 बजे तक। 2 बजे के बाद नाम वापसी का कार्यक्रम रखा गया है, तो 2 से 5 बजे तक नाम वापसी होगी। और इसके बाद जो है वो होगा, ये नामांकन फाइनल हो जाएगा, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची निकाल दी जाएगी और सूची निकालने के बाद 17/12/21 को मतदान कराया जाएगा।
और मतदान के दूसरे दिन बाद 18 से जब तक गणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गणना चलेगी और 20 तारीख को 20 तारीख को घोषणा की जाएगी और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। ये शेड्यूल हमारा चुनाव का। घर वालों के वैवाहिक कार्यक्रम में जाते ही चोरों ने बोला धावा, नकदी सहित जेवरात हुए पार। 2 घंटे के अंदर चोरी की घटना अंजाम देकर अज्ञात आरोपी लाखों रुपए नकदी सहित जेवरात लेकर चंपत। आपको बता दें, एक परिवार वालों को वैवाहिक कार्यक्रम में जाना उस समय महंगा पड़ गया जब घर से निकलते ही चोरों ने घर पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए नकदी सहित जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब के समीप स्थित संधि कॉलोनी की बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, जहां मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि सिंधी कॉलोनी निवासी थोक जूता व्यापारी महेंद्र आहूजा अपने परिवार के साथ बीती रात 11 बजे वैवाहिक कार्यक्रम के लिए गए थे। तकरीबन 12:30 बजे वापस आने पर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। महेंद्र आहूजा के अनुसार अलमारी में 2,80,000 नगद रखे हुए थे। साथ ही अज्ञात चोर नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने छत के रास्ते बैठकर एक दरवाजे को तोड़ा। इसके बाद अंदर रखी चाबी से ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 घंटे के अंदर हुई चोरी की घटना को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता महेंद्र आहूजा से प्राप्त जानकारी के अंश। लगा हुआ और चाबी जो ऊपर। महेंद्र आहूजा। ये आपके यहाँ चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई, क्या कितना सामान चला गया? मैं रात में शादी में गया था, भैया लोग भी शादी में गए थे। रात में करीब हम लोग 10:30 पौने 11 बजे शादी में गए हैं। 12:30 पौने 1 बजे आए तो हमारा दरवाज़ा टूटा हुआ मिला और हम लोग अंदर आए तो ये पैसा और बच्ची का लैपटॉप वगैरह और बच्चे के जो हैं एक कागज़, आधार कार्ड और ये मोबाइल वगैरह के जो भी कागज़ है सब चले गए। कितना पैसा दिया होगा? लगभग 2,80,000 रुपये नगद थे। 3 अंगूठियाँ थी सोने की। अंगूठी का आइडिया नहीं है। 3 घंटे के अंदर चोरी हुई तो किनकी कोई शंका नहीं, शंका तो नहीं है। कहाँ से घुसे थे? ये चोर बाहर से ही आए थे, छत के रास्ते से। इसके पहले भी यहाँ कॉलोनी? हाँ, 1-2 बार पहले तो अपने कॉलोनी में आते रहते हैं, लेकिन हमारा ताले वाले लॉक थे, उसके बावजूद भी आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। और 1 घंटे के अंदर चोरी? 1 घंटे के अंदर। हम 12:30 बजे आए तो पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ मिला था। बच्ची का लैपटॉप नहीं था। कहाँ गए थे शादी में? शादी में हम लैंडमार्क गए हुए थे और भैया लोग चंद्र लोग गए हुए थे। कोई घर में नहीं था, घर पूरा खाली था। क्या काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है सर, ये जूते का होलसेल का काम है। ये कला मंदिर के पास, डॉक्टर प्रमोद जैन के पास। अमहा गांव में हुए हत्याकांड को लेकर शव लेके एसपी कार्यालय के पास जा रहे परिजनों को मनगांव पुलिस ने रोका, जहां घंटों तू मैं की स्थिति बनी रही। आपको बता दें, गढ़ थाना क्षेत्र के अमहा गांव में बीते दिनों हुए हत्या को लेकर परिजन हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग लगातार कर रहे थे। जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो परिजन आक्रोशित होकर शव रीवा एसपी ऑफिस ला रहे थे। तभी उन लोगों को पुलिस द्वारा मनगांव के पास रोक लिया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं परिजनों ने बीच सड़क में मृतक के शव को रखकर जाम लगा दिया। काफी समझाइश के बाद शव को संजय गांधी अस्पताल लाने के लिए परिजन तैयार हुए। यहां स्थानीय नेताओं ने पहुंचकर घटना का विरोध जताया एवं निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे एवं परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद पीएम की कार्यवाही आगे बढ़ी। आपको बता दें कि विगत दिवस गढ़ थाना अंतर्गत अमहा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसकी पहचान राधे साकित के रूप में हुई, जो कि निवासी अमहा है, जिसको लेकर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पुलिस कार्यवाही में लगातार जुटी हुई है। प्रस्तुत है परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। कब की घटना है? कब की घटना है? तो आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? रीवा ले जा रहे हैं। अच्छा, और कौन लोग थे जब पिताजी ने गुहार मारी तुम्हारे बड़े पिताजी ने? और कौन लोग थे साथ? एक धागा आ जाके बैठ करके जब गीतांजलि मैरिज हॉल के समीप घोघर में लावारिस हालत में मिली मासूम। घोघर वार्ड नंबर 35 स्थित हबीबुल्लाह खान नामक व्यक्ति के चबूतरे में एक
मासूम बच्ची लावारिस हालत में देखी गई। तकरीबन 15 दिन की नवजात बच्ची को देखने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास बच्ची के परिजनों के संबंध में जानकारी लेने लोगों से पूछताछ की। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए नवजात को अस्पताल ले गई। तब तकरीबन 2 घंटे बाद एक महिला ने अपनी बच्ची होने का दावा किया। महिला ने अपना नाम शिखा, पति हेमंत, स्वीकार, निवासी बदरिया बताया है। महिला की माने तो उसकी बच्ची को उसका भाई लेकर घर से निकला था, जिसे वो लावारिस हालत में छोड़कर चला गया। महिला का कथन दर्ज करने के बाद पुलिस उसे लेकर उसके घर के लिए रवाना हो गई, जहां स्थानीय लोगों से शिनाख्त करने के बाद बच्ची को महिला के सुपुर्द कर दिया गया। प्रस्तुत है बच्चे की मां से प्राप्त जानकारी के अंश। क्यों छोड़ गई थी? सर हमने भाई को दी थी अपने कि हाँ पकड़ लो, हम आते हैं घर से कपड़े लेके। 2 घंटे से वो गायब है। और भाई कहाँ तुम्हारा? भाई भाग गया। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ बदरिया पास। क्या नाम तुम्हारा? शिखा। किसकी लड़की हो तुम? मीना की। पति का क्या नाम है? हेमंत। भाई छोड़ के गया है यहाँ? भाई छोड़ के गया था। 3 घंटे हो गए यहाँ पड़े हुए उसको। और तुम इन घूम रही थी अभी सीसीटीवी कैमरे में, तुम इन लेके घूम रही थी ना इसको? हम लेके नहीं थे, हमने भाई को पकड़ा आया था हमने। चलो थाने चलो, पहले थाने से मिलेगी, ठीक है? आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।